हे गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ये है लास्ट लेक्चर किसका, एमसीक्यूज़ का। ये लास्ट लेक्चर एमसीक्यूज़ का। इससे पहले हम 6 लेक्चर पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं फ्रीडम स्ट्रगल पे। ठीक है, ये भी फ्रीडम स्ट्रगल पे है। 6 लेक्चर हम पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं। आप चाहें तो देख सकते हैं, एक सीरीज़ है, इसमें हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ठीक है, 1947 तक जो फ्रीडम स्ट्रगल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो हमने सारे यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो ये है हमारा आज का लास्ट लेक्चर, इसमें हम सारा खत्म कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन अपना। देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया। इनमें से किसने आइडिया दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। सैमन कमीशन 1927, कोई मतलब नहीं है। राजा जी फार्मूला, कोई मतलब नहीं है। कैबिनेट मिशन प्लान एंड वेवल प्लान। देखो कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो यहाँ पे सही आंसर है। कैबिनेट मिशन प्लान सही आंसर है। दिस कैबिनेट मिशन प्लान कम्स विद द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। आज क्वेश्चन जो है वो कम ही रहेंगे। ठीक है, तो कम ही क्वेश्चन बचे थे जिससे हमारा जो है पूरा हो जाएगा। ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल की जो क्वेश्चंस है वो पूरे हो जाएंगे, तो आज थोड़े कम ही क्वेश्चंस है। अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान द टोटल मेंबर्स ऑफ द सीट्स अलॉटेड टू ईच प्रोविंस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज रफली इन द रेशियो ऑफ 1 रिप्रेजेंटेटिव टू द पॉपुलेशन ऑफ। अच्छा, एक रिप्रेजेंटेटिव की रेशियो में जो पॉपुलेशन थी, ठीक है, वो कितनी थी, मतलब एक बंदा कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था। एक इंसान जो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो कितने लोगों को नीचे रिप्रेजेंट कर रहा था, वो कर रहा था 10 लाख लोगों को। ठीक है, कितने, वो 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। एक बंदा जो है वो 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हेडेड द इंटरिम कैबिनेट फॉर्म्ड इन द ईयर 1946। सबसे पहले इंटरिम कैबिनेट मतलब, इंटरिम मतलब टेम्परेरी। ठीक है, टेम्परेरी, जैसे इंटरिम बजट होता है ना, वैसे ही ये कैबिनेट है। तो इसको हेड किसने किया था सबसे पहले। ये इंटरिम कैबिनेट जो थी ये बनी किस लिए थी, ठीक है, ये क्यों बनी थी, इसका क्या मतलब था। बेसिकली ये जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, इट वाज फॉर्म टू ओवरसी द ट्रांजिशन ऑफ द कंट्री फ्रॉम ए ब्रिटिश कॉलोनी टू द इंडिपेंडेंट रिपब्लिक। ठीक है, इंडिया जो इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बनने वाला था वो ट्रांजिशन देखने के लिए ये क्या बनी थी, ये इंटरिम कैबिनेट बनी थी। तो इसको हेड कौन कर रहे थे, ठीक है, इसको हेड कौन कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इस इंटरिम कैबिनेट को हेड कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ऑब्जर्व द डायरेक्ट एक्शन डे ऑन। ये जो डायरेक्ट एक्शन डे था मुस्लिम लीग ने कब ऑब्जर्व किया था। बेसिकली इसकी कॉल किसने दी थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी कॉल दी थी डायरेक्ट एक्शन डे की, कि हमें अब अपना देश चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अपना होमलैंड चाहिए, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, किसी को काटना पड़े, मारना पड़े, जलाना पड़े, तो जो करना पड़े कर लो, लेकिन हमें जो है अपना अपना पाकिस्तान जो है वो चाहिए। बेसिकली इन्होंने क्या किया कि जो ऑर्डिनरी लोग थे उनको क्या किया, उनका भूत बनाया मतलब उनको बेवकूफ़ बनाया। ठीक है, उनको बेवकूफ़ बनाया, वो समझ नहीं पाए। ठीक है, इनको लगता था कि हम जो पाकिस्तान बना के खुश रहेंगे, अगर पाकिस्तान बना के ये खुश ही रहते तो आज पाकिस्तान के सारे हाथ साथ हमारे इतने कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते। ठीक है, पाकिस्तान बना के अगर ये खुश ही रहना होता तो आज पाकिस्तान के साथ हमारे इतने कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते। तो बेसिकली कुछ साजिशें थी जो मैंने आपको काफ़ी बार बताई हैं। जो पाकिस्तान का बनना था वो अमीर लोगों का जो था उनका इंटरेस्ट था। ठीक है, और इसमें जो आम आदमी था वो बेवकूफ़ बन गया, वो फंस गया। ठीक है, तो इसकी डेट क्या थी, 16 अगस्त 1946। बेसिकली ये जो डायरेक्ट एक्शन डे था, ठीक है, इट वाज अ कॉल ऑफ मुस्लिम लीग। ठीक है, मुस्लिम लीग की कॉल थी ताकि उनको अपना सेपरेट होमलैंड जो है वो मिल जाए। इसको हम 1946 की कलकत्ता किलिंग्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, 1946 की कलकत्ता किलिंग्स के नाम से भी जानते हैं। और इससे क्या हुए थे, नेशन वाइड क्या हुए थे, कम्युनल राइट्स हुए थे। ठीक है, ये किसका, नेशनल वाइड कम्युनल राइट्स हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड व्हेन इंडिया अटेन्ड इंडिपेंडेंस। तो इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिली तो उस टाइम जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। ठीक है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग इंडिया अटेन्ड इंडिपेंडेंस। ठीक है, जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस अटेन की कब थे, इट वाज क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली वाज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड व्हेन इंडिया अटेन्ड इंडिपेंडेंस। तो ऑप्शन बी इज राइट हियर, क्लीमेंट एटली इज द एक्यूरेट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो था वो कब पास हुआ। ठीक है, और उसको रॉयल एसेंट कब मिला ये भी बताइए। ठीक है, वो पास कब हुआ और रॉयल एसेंट कब मिला और किससे मिला। तो सबसे पहले वो पास कब हुआ, जुलाई 1947। एक्यूरेट बताऊं
तो 5 जुलाई 1947। उसको रॉयल एसेंट किससे मिला, कब मिला, 18 जुलाई 1947। किससे मिला ये, GEO और जॉर्ज 6 से, ठीक है, ये थे उस टाइम किंग, इनसे मिला 18 जुलाई 1947 को। अब आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। अब यही दिन क्यों चुना गया 15 अगस्त, कैलेंडर में तो और भी ज़्यादा डेट्स हैं, तो 15 अगस्त क्यों चुना गया, जब ये 18 जुलाई 1947 को रॉयल एसेंट मिला तो इन्होंने कहा कि इनको क्या करना, नेक्स्ट ईयर जून 1948 के आसपास आप क्या करेंगे, इनको आज़ादी दे देंगे, ठीक है, पावर जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन माउंटबेटन बोल रहे थे कि यहाँ पे जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ब्लड शेड हो रहा है, तो अगले साल तक कुछ बचेगा नहीं पावर ट्रांसफ़र करने के, क्या ट्रांसफ़र करेंगे हम, ठीक है ना, अगले साल तक कुछ ऐसा बचेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, यहाँ पे वो हाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो इसलिए उनको दिखा कि आगे जो आने वाली डेट है वो कौन सी है, 15 अगस्त। और ये डेट इनके लिए खास क्यों है, 15 अगस्त के दिन क्या हुआ था कि जापान ने सरेंडर किया था अलाइड पावर्स को, ठीक है, अलाइड पावर्स को जापान ने क्या किया था, सरेंडर किया था। और ये माउंटबेटन के लिए क्यों खास है, वो इसको क्यों खास बनाना चाहते थे, माउंटबेटन इसलिए इसको खास बनाना चाहते थे क्योंकि जो साउथ ईस्ट एशिया कमांड थी उसके ये क्या थे, कमांडर थे, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया कमांड थी उसके ये कमांडर थे। तो ये उसको यादगार बनाना चाहते थे कि जब जापान ने इनको सरेंडर किया था, ठीक है, तो ये इसलिए इसको यादगार बनाना चाहते थे। तो इसलिए इन्होंने चूज किया 15 अगस्त 1947 एज अ डे टू ट्रांसफर पावर, ठीक है, पावर ट्रांसफर के लिए उन्होंने ये वाला दिन चूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस एग्रीड इन 1947 टू द पार्टीशन ऑफ कंट्री मेनली बिकॉज इंडियन लीडर्स जो थे वो पार्टीशन के लिए एग्री नहीं हो रहे थे, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं हो रहे थे। महात्मा गांधी जी ने तो ये भी कहा था कि अगर पार्टीशन होगा तो मेरी लाश के ऊपर से गुजर के होगा, ठीक है ना, तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो है वो बोली गई थी। लेकिन बाद में जो होता है, क्या होता है कि हालात ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, तो इन कम्युनल राइट्स को, इन बीस ब्लड शेड को, इन हालातों से बचने के लिए, इन सब चीज़ों को बचाने के लिए क्या किया गया कि ये पार्टीशन को क्या किया गया, ये एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। तो दे वांटेड टू अवॉइड लार्ज स्केल कम्युनल राइट्स, तो सामने जो दिख रहा है आपको ये आंसर सी है, क्योंकि वो अवॉइड करना चाहते थे ये जो कम्युनल राइट्स हैं, ये जो ब्लड शेड हो रहा है, सबको अवॉइड करना चाहते थे, ये जो खून खराबा है इसको अवॉइड करना चाहते थे, दैट्स व्हाई दे एक्सेप्टेड द पार्टीशन ऑफ अ कंट्री, ओके। द रेडक्लिफ कमेटी वॉज अपॉइंटेड टू, रेडक्लिफ लाइन आपको पता है इंडिया पाकिस्तान के बीच में है रेडक्लिफ लाइन, तो ये जो रेडक्लिफ कमेटी थी, ठीक है, ये किस लिए अपॉइंट हुई थी, सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया, तो ये आपको पता नहीं है, रेडक्लिफ नाम से ही पता है, बाउंड्री कमीशन होगा कोई, ठीक है, तो डिमार्केट द बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो आंसर सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, डिमार्केट द बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। बेसिकली ये जो इंडिया और पाकिस्तान की जो बाउंड्रीज हैं उस टाइम जब ये कर रहे थे तो इनको उस टाइम पेट खराब था, तो इन्होंने ऐसे ही, ठीक है ना, कोई किसी की टेंशन क्यों लेगा, आप किसी की टेंशन क्यों लोगे अगर आपका पेट खराब है, तो जाने दो यार, जैसे जाता है। तो उस टाइम भी काफ़ी इनसे गलतियाँ हुई हैं, ठीक है, जो बाद में हमें सुधारनी पड़ी। तो ये बाउंड्री कमीशन जो रेडक्लिफ जो थे इनसे काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ हुई इस टाइम। अब एक लाइन ड्रॉ करते थे तो बाथरूम जाते थे, दूसरी लाइन ड्रॉ करते थे तो बाथरूम जाते थे, तो इस वजह से इनसे काफ़ी गलतियाँ हुई, तो हमें बाद में भुगतना पड़ रहा है। द फर्स्ट एंड द लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज, फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल, ठीक है, इंडियन की बात कर रहे हैं तो एक ही नाम याद रखना है, सी राजगोपालचारी, यही नाम याद रखना है और कोई भी नहीं है, ठीक है, इसी का नाम याद रखेंगे, सी राजगोपालचारी इज अ राइट आंसर हियर। 26 Jan 1950 had chosen for the enforcement of the constitution because 26 जनवरी 1950 का दिन ही क्यों चुना गया, दिस वॉज एन ऑस्पिशियस डे, हाँ था तो ऑस्पिशियस ही, चलो कोई नहीं, हो सकता है इससे स्ट्रॉन्ग रीजन हो। क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज बिगन ऑन दिस डेट इन 1942, नहीं। कांग्रेस हैज सेलिब्रेटेड 26 जनवरी 1930 एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, नन ऑफ द अबव। तो कांग्रेस ने क्या किया था, इस दिन 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का दिन बनाया था, ठीक है, पूर्ण स्वराज, तो इसलिए इस डेट को चूज किया जाता है कि हम इस दिन अपना संविधान जो है वो लागू करेंगे। देखो दो डेट्स हैं, एक है 26 नवंबर 1949, एक है 26 जैन 1950। 26 नवंबर 1949 को वो लॉज लागू किए गए
जिनकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, ठीक है, जिनकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, वो जो लॉज थे वो लागू किए गए। लेकिन 26 जनवरी 1950 को इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो लागू किया गया, इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया। और 26 नवंबर 1949 को सिर्फ कुछ लॉज जो थे वो लागू किए ज़रूरत के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो दिस इज द लेक्चर, ये खत्म होती है आपकी एमसीक्यू सीरीज मॉडर्न हिस्ट्री की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान में रखिएगा, और भी होंगे और भी आप पढ़िएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट सीरीज।